नीतीश कुमार के गृह जिले में सड़कों के ऊपर एक महिला का चीरहरण किया जाता है। जिस तरीके से उसके साथ वहां पे खड़े लोग पेश आते हैं, साहब उसे देखने के बाद एक आम इंसान का खून खौल उठे और उसके बाद उस महिला को बदनाम भी किया जाता है कि भाई इस महिला का किसी और के साथ अफेयर था और गांव के लड़कों ने देखा तो उसे रोकने का प्रयास किया। सबसे पहले तू होता कौन है बे रोकने वाला? तेरी मजाल कैसे कि तू रोके? और दूसरी बात ये, रोकने का तरीका तूने कैसे निकाला कि ये होना चाहिए? जहां पे एक महिला बिलख रही है, रो रही है, परेशान हो रही है, छटपटा रही है, वहां तुम उसे अभद्र तरीके से छू रहे हो, अभद्र तरीके से जो है उसके साथ पेश आ रहे हो, उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि तुम जो है वो सही हो और वो महिला गलत है। ऐसे पुरुषों को और ऐसी घिनौनी मानसिकता को आज ही छोड़ दें, क्योंकि इनके ऊपर तो जो कार्रवाई होने वाली है वो तो पुलिस तय ही करेगी। साथ ही साथ किस तरीके से ऐसे मानसिकता वाले लोग समाज में विकार को जन्म देते हैं, समाज में गलतियों को जन्म देते हैं, इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम बातचीत करेंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक 32 वर्षीय महिला जिसके 2 बच्चे भी हैं, जिसके पति जो है बिहार से बाहर रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, काम के सिलसिले में उनको बाहर रहना रहता है और इस दौरान जो है बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। एक महिला का वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया में और उस वायरल वीडियो में साफ तौर पे देखा जाता है कि उस महिला के साथ किस तरीके से कुछ लोग अभद्रता कर रहे हैं। अभद्रता मतलब उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश, उसे मतलब उसका आधा कपड़ा उतार देना, इस तरीके की चीजें जब सामने आती है तो पूरा इंसानियत शर्मसार हो जाता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब ये कौन लोग हैं। उन लोगों की गिरफ्तारी भी होती है और अब तक पुलिस के द्वारा 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई साहब वो जो महिला थी वो ठीक नहीं थी, उसके कैरेक्टर को जज किया जा रहा है। सबसे आसान है इस समाज में महिलाओं का कैरेक्टर जो है वो जज कर लेना, क्योंकि ये जो पुरुष था वो तो बहुत बढ़िया कैरेक्टर का था, जिसने एक महिला के साथ इस तरीके से अभद्रता की, अश्लीलता की, उसे गलत नियत से छुआ। उसके कैरेक्टर का क्या? और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट कौन रहा है? उसको ये हैसियत कहां से मिली, औकात कहां से हुई कि वो किसी महिला को या फिर किसी भी इंसान को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सके? भाई साहब एक 32 वर्षीय महिला है, वो अपने जीवन को जीना जानती है और संवैधानिक तौर पे उसे पता है उसे क्या करना चाहिए। आप संविधान तोड़ने वाले होते कौन है? आप वहां के दारोगा हैं, पुलिस हैं, और पुलिस दारोगा हैं उसके बाद भी एक उसका कायदा कानून होता है, ना कि सरेआम उसके इज्जत को उछाला जाता है, उस महिला को मजबूर किया जाता है ऐसे ऐसे कृत्यों को करने के लिए। साथ ही साथ उसे जबरन जो है वो अपने जो कहा जाता है ना गलत करने की कोशिश, अपना वो एक कहा जाता है ना कि भाई साहब पुरुषार्थ दिखाने का एक आपके अंदर वो चुल मचा हुआ है, आप उसके साथ गलत करना चाहते हैं। जब वो महिला विरोध करती है तो आप उसका जो है वीडियो बनाते हैं, उसे जलील करते हैं बीच सड़कों पे, उसे अभद्र तरीके से छूते हैं, बहुत गंदा तरीके से जो है वो चीजें सामने आती है और आप कह रहे हैं कि साहब महिला गलत थी। महिला क्या थी ये डिसाइड करने वाले आप हैं कौन? और यही महिला का सवाल है। महिला के सामने जब मीडिया गई तो मीडिया के सामने तो महिला नहीं आई, लेकिन उसने जो है वो पर्दे के पीछे से ही कहा कि अगर मान लीजिए मेरे में कुछ गलती है तो वो मेरे पति मुझे समझाएंगे, मेरे परिवार वाले मुझसे कहेंगे तुम कौन होते हो, या फिर कोई गांव वाला कौन होता है उसे ये बताने के लिए कि वो महिला गलत है या सही है। और बता भी सकते हैं, आप सामने वाले को सजेस्ट कर सकते हैं, जबरन उसके ऊपर आप अच्छाई थोप नहीं सकते। और तुम कौन होते हो बे अच्छाई? तुम खुद अच्छे हो, तुम्हारा कैरेक्टर तो दुनिया के सामने आ गया। और मुझे लगता है कि उस महिला से ज्यादा इन बेहया लोगों का चेहरा जो है वो सामने आया है, जिसने इस तरीके की गलीज हरकत करने की जरूरत की है। महिला का कहना है कि भाई मोबाइल बनवाने के क्रम में जो है हम लोग वहां पे गए थे, एक महिला जाती है किसी लड़के से मिलती है और उसके बाद उस बात का वीडियो बनाया जाता है, ताला जरा जाता है, तमाम तरीके का ये जो है वो चीजें किए जाते हैं। और उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद उसके साथ गलत करने की कोशिश की जाती है, गलत तरीके से उसे पकड़ा जाता है, गलत जगह पे पकड़ा जाता है। और अब चीजें सबके सामने है। पुलिस ने बकायदा बता दिया है कि 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। और वायरल जो कहा जा रहा है कि यह भी देखा जा रहा है कि उक्त घटना से संबंधित वीडियो के कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जो कि एक गंभीर अपराध है तथा आईटी एक्ट के नियमों का उल्लंघन है। वो लोग जो वीडियो को वायरल कर रहे हैं साहब, उनको भी नहीं बख्शा जाना चाहिए।
और ये वाकई एक तरीके से ये गलत है और गलत का साथ नहीं देना चाहिए। खासकर इस मामले में जब सरेआम एक महिला के इज्जत को तार-तार किया जा रहा हो। साहब उसे भी हक है, हर एक इंसान का हक है कि वो इज्जत से जिए और आप उसके हक छीनने वाले कोई हो नहीं सकते। तो इस वजह से औकात में रहें और लिमिट में रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और महिला ने जो बात कहा कि भाई साहब मुझे सज़ा देने वाला मेरा पति है, मेरे सास-ससुर हैं, वो लोग सज़ा देंगे, तुम कौन होते हो? क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि मैं तो हूँ। आप कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।